माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडिशन। एडिशन कई तरीके से होता है और हम इस वीडियो में टोटल 5 डिफरेंट मेथड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिशन या प्लस या सम करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमें इन दो सेल्स का सम करना है तो या एडिशन करना है, हम कैसे करेंगे? हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, पहले सेल को क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरे सेल को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये 110 सम हो जाएगा। हम जो कुछ भी करेंगे उसका टोटल आप चेक कर सकते हैं कई जगहों पर। आपको फॉर्मूला बार में भी दिख जाएगा और आपको नीचे टोटल में भी दिख जाएगा। ये पहला मेथड था। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको सम फंक्शन यूज करना है। ठीक है, ना खाली ऑपरेटर। वो जो हमने प्लस का साइन लगाया था वो ऑपरेटर था। ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं जितने सिंबल होते हैं। ठीक है, हमने इक्वल टू का साइन लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट खोला और हमने अपनी रेंज यानी इन दो सेल्स को पूरा ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। हमने जैसी ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा, देखिए टोटल हो गया। मान लीजिए हमें इस पूरे की पूरी रेंज को ऐड करना था तो हम फिर वही करेंगे। इक्वल टू लगाया, सम किया, ब्रैकेट खोला, पूरी रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, देखिए एक्सेल ने उसे टोटल कर दिया। मान लीजिए हमें ये रेंज और ये तीनों रेंज सेपरेटली ना ऐड करने की जगह हम सेपरेटली भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ना ऐड करने का एक ही जगह पे हम उसको टोटल चाहिए। मान लीजिए ग्रैंड टोटल चाहिए। चलिए हम ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करते हैं। ग्रैंड टोटल हमारे पास दो तरीके हैं। हम पहले इन तीनों रेंज का अपना अपना टोटल कर लें या हम इस एक साथ ग्रैंड टोटल निकाल लें। हम पहला तरीका देखते हैं। इक्वल टू लगाया, सम किया, ये पूरी रेंज सेलेक्ट करी, एंटर कर दिया, ये भी एक तरीका है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। इसी सम के फॉर्मूले का एक शॉर्टकट भी होता है। हमने अपना सेल सेलेक्ट किया, ऑल्ट और प्लस की जो इक्वल टू के साथ में होती है, हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया, फंक्शन देखिए फॉर्मूला अपने आप लग गया, हमने एंटर किया, टोटल आ गया। ये डायरेक्ट एक मेथड है, शॉर्टकट है सम को करने का। एक बार फिर से करके देखते हैं। सेल सेलेक्ट किया, ऑल्ट और प्लस की दबाई, देखिए टोटल हो गया अपने आप। सेंटर लाइन कर लेते हैं। अब हमें इन तीनों रेंज का टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल। तो 363 इसका टोटल है, 325 इसका टोटल है और 309 इसका टोटल है। पहला मेथड है कि हम इन तीनों को ऐड करें। सम ऐड किया, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, देखिए हम हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, टोटल हो गया। पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि हम इसके सामने चले जाएं और ऑल्ट और प्लस की करें, तो देखिए इसने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया, टोटल हो गया। और तीसरा मेथड एक है कि हम तीनों को यहीं पर कैलकुलेट कर लें। तो इक्वल टू सम, हमने ब्रैकेट खोला, इस सेल को क्लिक किया, कॉमा, इस सेल को क्लिक किया, कॉमा, इस सेल को क्लिक किया, कॉमा। आप कहेंगे हमने ऐसा क्यों किया, ये तो बहुत लंबा मेथड था। ये मेथड कई तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू क्लिक किया, हमने सम किया, हमने ब्रैकेट को खोला, हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया, पूरी रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया, तीसरी रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, देखिए वही टोटल आ गया। ऐसा इसलिए है कि हो सकता है आपको कभी इन सेल्स को ऐड करना हो खाली। फॉर एग्जाम्पल किसी डेटा पे आप काम कर रहे हो और दूसरी रेंज में से खाली इन लोगों को उठाना हो, इन नंबर्स को उठाना हो, और तीसरी रेंज में से मान लीजिए आपको इन दो सेल्स को उठाना हो, 3 सेल्स को। आपको इन्हें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने किया आपको समझाने के लिए कि हम किसका टोटल कर रहे हैं। तब ये वाला फंक्शन जो है जो मैंने किया था वो काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इक्वल टू किया, सम किया, ब्रैकेट खोला, अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब दूसरी रेंज चाहे कहाँ मौजूद है एक्सेल के अंदर, आपने उसे सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, आपने तीसरी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, एंटर किया, देखिए आपका टोटल आ गया। डबल क्लिक कीजिए, देखिए बता रहा है कौन सी 3 रेंज उसने क्लिक करी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चौथा और लास्ट मेथड सिखाता हूँ, मतलब आज की जो एक्सेल की जो क्लास है उसके हिसाब से लास्ट मेथड, कि मान लीजिए हमको क्या करना है कि हमको फॉर एग्जाम्पल टीचर ही कहता है कि जितने भी बच्चों ने इंग्लिश के जो मार्क्स हैं या हिंदी के मार्क्स हैं या साइंस के जिसके भी मार्क्स हैं, हर बच्चे को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या कुछ एक्स मार्क्स, कुछ भी मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हैंड राइटिंग के लिए या किसी चीज के लिए। मान लीजिए वो यहाँ पर आपने ग्रेस मार्क्स लिख रखे हैं जो कि 2 है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हर बच्चे को 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि हर बच्चे ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके इंडिविजुअल मार्क्स में ये 2 मार्क्स ऐड होते जाएं। तो अब आप कैसे करेंगे? या तो आप इंडिविजुअली
हर सेल पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इस सेल को क्लिक करेंगे, बंद करेंगे, या आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। लेकिन ड्रैग करने में एक मिस्टेक होगी। जब आप इसे ड्रैग कर रहे थे तो फॉर्मूला इस सेल और इस सेल को ऐड कर रहा था, यानी B2 को और F3 को ऐड कर रहा था। मगर जब आपने ड्रैग किया तो सेल ने B3 को भी मूव किया और F3 को भी मूव कर दिया, इसलिए एडिशन सही नहीं आया। तो हमें क्या पता चला कि जब हम इस ग्रेस मार्क्स को ऐड करना है तो हमें B2 वाले जो सेल्स है, बी कॉलम के जो सेल्स है, इन्हें तो मूव करना है, मगर ये F3 वाला जो सेल है ये मूव नहीं होगा, ये स्टैटिक रहेगा, रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो ऐसा कैसे करते हैं? ऐसा एक ऑपरेटर के थ्रू होता है जिसे डॉलर ऑपरेटर कहते हैं। ये कैसे काम करता है? देखिए, आपने इक्वल टू लगाया, सम किया, ब्रैकेट खोला, आप इसे पहला वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें वो है, आपका मतलब जिसको आपको ऐड करना है फॉर एग्जांपल। अब आपने क्या किया? आपने कॉमा लगाइए या प्लस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए हम प्लस लगा लेते हैं और हमने दूसरा सेल सेलेक्ट कर लिया जो ग्रेस मार्क्स का है। अब हमें एक्सेल को ये बताना है कि ये वाला सेल मूव ना करे। तो देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं ताकि इसी फॉर्मूले को आप 3-4 तरीके से यूज कर सके। एक्सेल कैसे काम करेगा? आपने इक्वल टू लगाया, एक्सेल समझ जाएगा फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं। आपने सम का फंक्शन लगाया, एक्सेल समझ गया कि उसे जोड़ना है। आपने B2 लगाया, जैसे ही B2 लगाया एक्सेल समझ गया कि उसे B2 के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें ऐड करना है। आपने आगे मतलब उसे रेफरेंस करना है, उस पे काम होगा। अब आपने प्लस लगाया, आप कॉमा भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं। आपने प्लस लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो एक्सेल समझ गया, ऑलरेडी जानता है कि उसे प्लस करना है। अब आपने F3 लगाया तो एक्सेल समझ गया कि उसे F3 के ऊपर दूसरे सेल को रेफर करना है और यहाँ से उसे ऐड करना है। लेकिन आपने एक्सेल को अभी तक ये नहीं बताया कि आपको एक्सेल तुम F3 सेल को मूव मत करना, उसे फिक्स रखना। ये कैसे बताया जाता है कि सबसे पहले जैसे ही फॉर्मूला F पर आना शुरू होगा, आप एक काम कीजिए, आप F3 के आगे जाके F4 की दबा दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, फौरन डॉलर साइन उसने F से पहले और डॉलर साइन 3 से पहले लगा दिया। इसका मतलब है कि एक्सेल जब चलना शुरू करेगा इधर से लेफ्ट टू राइट, तो जैसे तक वो F3 तक पहुंचेगा तो F से पहले उसे डॉलर साइन मिल जाएगा। अब एक्सेल समझ जाएगा कि उसे ये F वाला कॉलम GHIJ यानी लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करना है, रुक जाना है। फिर वो आगे बढ़ेगा, लेकिन 3 से पहले उसे फिर डॉलर मिल जाएगा। तो अब एक्सेल समझ जाएगा कि उसे अब ये 3 वाली जो रो है, इसे 4, 5, 6, 7 और नीचे अप टू डाउन मूव नहीं करना है। तो यानी एक्सेल समझ जाएगा कि ना तो उसे F वाला कॉलम मूव करना है, ना उसे 3 वाली रो मूव करनी है, और इसलिए F3 का ये सेल हमेशा फिक्स्ड रहना है। अब आप जैसे ही ब्रैकेट को बेल करके एंटर मारेंगे और आप इसे ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर बार सेल बी में तो मूव हो रहा है, लेकिन DF का सेल मूव नहीं हो रहा है। इसे रेफरेंस फिक्सिंग के साथ में एडिशन का सम फंक्शन यूज करना कहते हैं। ये सारे मेथड्स थे प्लस यानी सम के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। थैंक यू।